क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह कौन थे? उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके बलिदान का क्या अर्थ है? आज हम आपको बाइबल के आधार पर पूरी कहानी बताएंगे। 2000 साल पहले बेथलेहम के एक छोटे गांव में एक पवित्र शिशु का जन्म हुआ। मरियम और यूसुफ के यहाँ जन्मे बालक का नाम रखा गया यीशु। बाइबल बताती है कि 3 ज्योतिषी पूर्व से आए और उन्होंने यीशु को उपहार दिए, क्योंकि वे जानते थे कि वह दुनिया के उद्धारकर्ता बनेंगे। यीशु बचपन से ही विशेष थे। 12 वर्ष की आयु में वह मंदिर में विद्वानों के साथ बाइबल पर चर्चा कर रहे थे और उनके ज्ञान से सभी चकित थे। 30 वर्ष की उम्र में यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। उस समय स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा के बाद यीशु ने प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को प्रेम, क्षमा और परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। एक दिन जब हजारों लोग यीशु की शिक्षाएं सुनने आए, तो उनके पास भोजन नहीं था, लेकिन यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर प्रार्थना की और वह भोजन हजारों लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। यीशु केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी परमेश्वर की महिमा दिखाते थे। उन्होंने समुद्र पर चलकर अपने शिष्यों को विश्वास सिखाया। यीशु यरूशलेम में एक राजा की तरह दाखिल हुए, लेकिन यह उनका महिमामय प्रवेश नहीं, बल्कि उनके बलिदान की शुरुआत थी। अपने अंतिम भोज में यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उन्हें प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, यह मेरी देह है, इसे तुम्हारे लिए दिया जाता है। यीशु को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, पूर्ण हुआ, और उन्होंने संसार के पापों के लिए अपने प्राण दे दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे। जब उनके शिष्य उनकी कब्र पर गए, तो उन्होंने स्वर्गदूत से सुना, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। वॉइस ओवर। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों को सिखाया और फिर स्वर्ग में चले गए। लेकिन उन्होंने यह वादा किया कि वह फिर लौटेंगे। यीशु मसीह हमें प्रेम, क्षमा और विश्वास की शिक्षा देते हैं। क्या हम उनके मार्ग पर चलेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु के प्रेम को औरों तक पहुंचाएं।